हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हमारी चर्चा चल रही थी सभी तत्वों के ग्रह सभी राशियों में सभी अलग अलग तत्वों में कैसा एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। उस सीरीज की श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे एरी प्लैनेट इन ऑल डिफरेंट तत्वस। एरी प्लैनेट कौन? शनि, राहु। अब ये दोनों ही प्लैनेट जो हैं कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, प्रॉब्लम, डिले, ठीक है। और तत्वों के एंगल से देखेंगे तो इंटेलेक्ट, सोशल, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, ये सारी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं। डिसिप्लिन, ये भी एक स्लोनेस, ये भी एक फैक्टर लेकर के आता है। अब देखते हैं जब ये प्लैनेट फायरी तत्व में जाते हैं तो क्या होता है। अब ये वायु है, वायु ग्रह के प्लैनेट हैं और ये जा रहे हैं फायरी में, गरम। अब किसी भी चीज को आप ज्यादा देर तक गरम एनवायरनमेंट में रखेंगे ना तो वो सब कुछ भूल जाता है। ही बिकम्स सो अनकंफर्टेबल। सिर्फ तत्वों के बेसिस पे बात करेंगे अगर हम तो एरीज राशि में गया। एक तो यहाँ पे हवा गर्मी है और बहुत चलायमान गर्मी है, मूवेबल साइन है। तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ज्यादा संभल करके वायु तत्व के प्लैनेट को रहना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअस गर्म का थपेड़ा पड़ रहा है। और शायद यही रीजन है कि बुद्धि जो है यहाँ पे काम करना जो है अक्सर बंद कर देती है, क्योंकि समझ में नहीं आता है। 24 घंटे इंटेलेक्ट, दिमाग पे प्रेशर बना हुआ रहता है। एरीज राशि कहती है जल्दी से काम करो, बिना सोचे समझे करो, लीडरशिप है, इम्पल्सिव है, तुरंत, इमीडिएट। वायु तत्व के ग्रह कहते हैं नहीं, रुको, सोचो, समझो। ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है। इसीलिए शनि यहाँ पे डेबिलिटेटेड माना गया है। तो यहाँ पे जब प्लैनेट आता है तो उसको बहुत थपेड़े पड़ते हैं, उसको बहुत प्रेशर फील होता है। एक के बाद कुछ ना कुछ जो है उनको समस्याएं, उनके दिमाग में प्रेशर बना हुआ रहता है। यही जो है अगर ये लियो साइन में चला जाए, अब गर्मी तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये गर्मी रुकी हुई गर्मी है। कम से कम एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो थपेड़े पड़ रहे थे वो नहीं होता है। तो यहाँ पे एरी प्लैनेट जो है अनकंफर्टेबल तो होंगे ही होंगे, लेकिन फिर भी धीरे 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 एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जिसे हम बोलेंगे नहीं होंगे। लेकिन ये हार्डवर्क करवा सकते हैं, ये अपना इंटेलिजेंट बिहेवियर शो कर पाते हैं। फ्रीडम इनकी जो है, जो एक एयर तत्व का नेचर है कि हम फ्री फ्लोइंग हो, नेचर हो, वो यहाँ पे लॉस्ट होता है। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं इनकी लाइफ रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, इनको फ्रीडम नहीं मिल रही है कि जो इनको चाहिए वो ये काम कर सकें या सोच सकें। कोई ना कोई बंधन टाइप का इनके हमेशा फील होगा। अब तीसरी राशि सेजिटेरियस, ड्वेल साइन है। तो ड्वेल साइन की वजह से अब इनका माइंड जो है वो दो तरफ अगल बगल भागेगा, कभी ये सोचेगा कभी वो सोचेगा। और यहाँ पे जो है आपका ओवरऑल, अगर मैं तीनों ही फायरी साइन में बोलूं तो कम्युनिकेशन जो है वो एयर का ही एक ट्रेट में आएगा। अब एयर साइन होने के वजह से इनके कम्युनिकेशन तीनों ही राशि में इन जनरल हार्श होंगी, कठोर होंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी। वो बातें बोल देंगे, लोगों को चुभ जाएंगी। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेड जो है यहाँ पे देखने को ये मिलता है। अब एरी प्लैनेट को हम लाते हैं अर्थ साइन में। देखिए, अर्थ का एग्जिस्टेंस एयर के वजह से है। अगर वायु ना हो तो धरती पे कोई जीव रहेगा ही नहीं। आपस में अगर हम देखें तो अर्थ के अंदर सॉलिड सतह पे अर्थ हवा घुस नहीं सकती है। तो ये अपने अपने लेवल पे दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हवा है लेकिन जीव नहीं है तो हवा क्या करेगी?
और अगर जीव है और हवा नहीं है तो जीव बचेंगे नहीं। तो दोनों अपने लेवल पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अर्दी साइन जो हैं आपके मेटेरियलिस्टिक गेन्स के होते हैं। टॉरस राशि फिक्स्ड साइन है, हवा है। अब ये देखिए गर्म से निकल करके अगली राशि इनको जो है स्टैग्नेंट मिल गई, रुकी हुई मिल गई। तो अब ये थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं एज़ कंपेयर्ड टू द फायरी साइन, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद तुरंत इनको लगता है अरे बाप रे बाप! बचे। तो इतना ज़्यादा ये आपस में खुश हो जाते हैं कि नहीं भाई, इससे तो बहुत लाख गुना अच्छा है। अपनी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, सोशल, ये सारे जो तत्व हैं, ये मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए यहाँ पे टॉरस में ये लगा देते हैं। बहुत हार्ड वर्किंग बना देते हैं यहाँ पे नेटिव को वो। तो और दूसरा क्या है, ये ऐसा सोचना चाहते हैं जिससे कि हार्ड वर्क को कैसे ईज़ी किया जाए। तो ये ऐसे टूल्स बनाएँगे, मशीन्स बनाएँगे, डेवलपमेंट्स करेंगे, जिससे कि हार्ड वर्क जो है वो अ, कम से कम इनको करना पड़े। इनका इंटेलेक्ट, मटेरियल पोज़ीशन और हार्ड वर्क जो है उसको कैसे कम किया जाए। अब शनि जो है ये हार्ड वर्क के ही कारक हैं। टॉरस भी फिक्स साइन है, बुल जिसका नेचर है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पे व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन अपने हिसाब से, वो एक डिफरेंट मैटर है, डिस्कशन में फिर कभी बाद में। लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत हो जाता है। प्रोक्रेस्टिनेट भी करेगा, लेकिन जब करेगा तो बहुत हार्ड वर्क करेगा। नेक्स्ट है वर्गो। वर्गो साइन आपको पता है क्रिटिकलिटी का है, एनालिटिकल का है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपना इंटेलेक्ट, अपना जो डिसिप्लिन है वो डीप एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है, इसमें लगाते हैं। वर्गो बुध की राशि में आता है और बहुत ज़्यादा जो है ये कैलकुलेटिव होते हैं और ये वायु तत्व है। अब इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो क्या कहेंगे, मेंटल कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होते हैं। फटाफट 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 सारे कैलकुलेशन ये कर लेंगे। जितनी स्पीड में दूसरा आदमी कैलकुलेटर से करेगा उससे कहीं ज़्यादा फास्ट ये मेंटल कैलकुलेशन में चले जाएंगे। बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, बहुत ही एनालिटिकल होते हैं ये लोग। तीसरा इनकी अपनी राशि शनि की, जो कि मकर कैप्रिकॉन राशि आती है। यहाँ पे बहुत हार्ड वर्किंग हो जाते हैं और इनको एनवायरनमेंट भी ऐसा ही मिल रहा है कि भैया हार्ड वर्किंग आप होइए। तो अपनी ये बुद्धि, अपना इंटेलेक्ट, ये पूरा जो है लगाते हैं कि ये लाइफ में कैसे ग्रो कर सकें, कैसे ये अपने आप को एलिवेट कर सकें। पूरा ध्यान इनका वर्क पे ऊपर इनका लग जाता है। अब यही एरी साइन को हम लेकर के आते हैं एरी एलिमेंट में। भाई बेस्ट है, अपने ही तत्व में आ गए, अब ये बेस्ट कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जेमिनी में जब आते हैं, जेमिनी कम्युनिकेशन की राशि है और इसमें वायु तत्व का आना, जबरदस्त ओरेटर बनाएंगे। एफर्ट की राशि कहला देती है जेमिनी। तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना देते हैं। कम्युनिकेटर इतने ज़बरदस्त होते हैं कि डिबेट में जाना, जीतना, ये इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है एक तरह से। बहुत एफर्ट डालते हैं, एफर्ट का ये राशि काल पुरुष में पड़ती है तो बहुत एफर्ट डालते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ओरेटर एंड कम्युनिकेटर होते हैं। इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं ये लोग। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये एक जगह पे इंटेलिजेंस एक जगह रुक नहीं पाते हैं। ये भी कर लें, ये भी कर लें, डिसाइड करने में कहीं न कहीं इनको थोड़ी-सी परेशानी आती है, क्योंकि इनका दिमाग इतना तेज़ होता है और इतना फास्ट चल रहा होता है कि सब चीज़ें इनको समझ में आती हैं, इनको सब चीज़ें जाननी है, डीप में जाननी है। और ये जो हैं सब कुछ पता हो जाता है तो इनको लगता है अरे ये भी तो कर सकते हैं, अरे ये भी तो कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो डिसीजन लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ड्युअलिटी जेमिनी में है। लिब्रा, अब ये इनकी फेवरेट राशि है। अब यहाँ पे इच्छाएं, आपका मन, इंटेलेक्ट, ये आपके चरम सीमा पे है। अब ये यहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल है, क्योंकि बैलेंस्ड की राशि है। शनि खुद भी कहीं ना कहीं जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो शनि यहाँ पे कहते हैं नहीं भाई, यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ, और यहाँ पे वो इसीलिए एग्ज़ॉल्टेड भी हो जाते हैं। बहुत ही सोशल राशि है, शनि भी सोशल है, तो इनके सोशल कनेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे, और अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए अपने पूरे एफ़र्ट्स ये लगा देते हैं। नेक्स्ट है एक्वेरियस। एक्वेरियस इनकी अपनी राशि है, रिसर्च की राशि है, मैंने कई बार बताया है। बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, और कई सारे बड़े-बड़े इनोवेशंस ये यहाँ पे कर सकते हैं। वायु तत्व में वायु, इंटेलेक्ट, बहुत ही अलग तरह से माइंड इनका यहाँ पे वर्क करेगा। अब एरी प्लैनेट इन वाटरी साइन। अब अगर आप समुद्र देखिए, घड़ा देखिए, बॉटल देखिए या ग्लास देखिए, उसमें पानी है, लेकिन उस पानी के अंदर जो है ऑक्सीजन भी है, एयर भी है, घुली हुई है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रही है। इसका मतलब क्या है कि वाटर एलिमेंट में जब भी एरी प्लैनेट जाएगा तो शायद डायरेक्टली अपना अस्तित्व या रिजल्ट ना शो करे, लेकिन उनके माइंड के ऊपर उनका पूरा इम्पैक्ट आता है। और इसीलिए यहाँ पे जो पहली राशि पड़ती है कैंसर, मूवेबल राशि है, कैंसर चलायमान है, और हवा घुली हुई है, जबरदस्त इंटेलिजेंट और वेरी हाई इमोशनल क्वेश्चन। अब इनके अंदर ये चीज आपको अलग से नहीं मिलेगी, लेकिन ये इनके अंदर निहित है। बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन, जो ईक्यू जिसे बोलते हैं, बहुत ही हाई होगा, इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, आई होप जो लॉजिक मैं दे रहा हूं उससे आपको पॉइंट पकड़ में आ रहा होगा। स्कॉर्पियो राशि है, वायु का नेचर है बहना। स्कॉर्पियो राशि कहीं ना कहीं फिक्स्ड है, रुकी हुई है, ये यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल नहीं है। अब ये क्या करेंगे, सेल्फ के अंदर आत्मचिंतन, ठीक है, अपने इमोशंस को ही ये समझाने लगेंगे कि नहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, मुझे ऐसे रिएक्ट करना है, नहीं करना है। अपने अंदर ही ये सारा कहेंगे, बह नहीं पाते हैं उतना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को। तो अपने इमोशंस को, अपने इंटेलेक्ट को अंदर ही ये दबा करके रखते हैं, लेकिन होते इंटेलिजेंट ये भी हैं, और बहुत ही डीप इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरुज या फिलोसफर्स ये भी बन सकते हैं। ये लास्ट है पाइसेस साइन। पाइसेस साइन क्या है, सेल्फ के लिए कुछ करते नहीं है, ठीक है, दूसरों के लिए सब समर्पित हैं, अपने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे दूसरों की हेल्प करने के लिए इनका इमोशन नेचर ऐसा हो जाता है, बहुत जल्दी दूसरों की हेल्प करने के लिए चले जाएंगे। या फिर स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो सेल्फ के रियलाइजेशन में इनका पूरा ब्रेन, इंटेलेक्ट, माइंड सब कुछ चला जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं तत्वों के बेसिस पे ये प्लैनेट इस तरह से बिहेव करते हैं। आशा करता हूँ आपको अ, पसंद आएगा ये एनालिसिस, और हम लोग अब नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लैनेट, जो कि लास्ट ग्रुप ऑफ प्लैनेट है, वाटरी प्लैनेट इन ऑल अदर साइंस, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना स्नेह, अपना प्यार बनाए रखिए, और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।